प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 12 वचन 7 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को जो दूसरी पत्री लिख रहा है, उसमें वो जो कुछ भी अनुभव कर रहा है उसके विषय में उसने जिक्र किया है। उसने अपनी आप बीती इसमें बताई है। पर्सनल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर उसे जो तकलीफ है उसके विषय में उसने यहाँ पर जिक्र किया है। वो तकलीफ क्या है, वो तकलीफ के पीछे परमेश्वर की योजना क्या है, वो सब बातें वो इस पत्री में बहुत ही विस्तार से और स्पष्टता से लिखता है। वे कहता है कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, इसलिए मेरे अंदर, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। मतलब उसको शरीर में कुछ तकलीफ थी, कुछ वेदना थी, वो शरीर में कुछ व्याधि लेकर जी रहा था। और वो कहता है ये व्याधि इसलिए थी कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। सबसे पहली बात आपको इस पर गौर करनी चाहिए कि ये पौलुस था कौन। ये पौलुस प्रभु यीशु मसीह का चेला था और वे बहुत ही अच्छे रीति से इस धरती पर उसने कार्य किया और मतलब तूफान की रफ्तार से उसने इस धरती पर कार्य किया। बहुत ही उम्दा और सराहने जैसा उसने कार्य किया। उसके पास इतना प्रकाशन था, उसके पास इतने भेद थे परमेश्वर की बातों के विषय में या परमेश्वर की हर एक हलचल के विषय में। वो इतनी जानकारी रखता था, उतनी जानकारी कोई अन्य चेला नहीं रखता था। प्रेरित पौलुस ने कभी यीशु मसीह को शरीर रूप में नहीं देखा था। प्रभु यीशु मसीह और पौलुस की कभी शरीर रूप में कभी मुलाकात नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह ने तो आत्मा के तौर पर उससे मुलाकात की। प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुना। वो पहला विरोधी था, लेकिन बाद में वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए वे प्रभु यीशु मसीह का कार्य करने लगा और वे प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया। ये कार्य करने के दौरान उसके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य थी। उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए उसने बहुत दुख झेला, उसने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, बहुत सारी परेशानियों से वो जूझ उठा और ऐसा करते हुए उसके पास अनुभवों का एक बहुत बड़ा पिटारा हो गया। वो परमेश्वर के साथ इतना नजदीकी ताल्लुकात रखता था, परमेश्वर के साथ उसके इतने नजदीकी संबंध थे कि उसके पास बहुत बड़ा प्रकाशन था। यदि परमेश्वर ने कुछ हलचल की या परमेश्वर क्या बताना चाहता है या परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसके विषय में ये प्रेरित पौलुस भली भांति जानता था। ये कोई साधारण चेला नहीं था या कोई साधारण नामधारी विश्वासी नहीं था, ये काम में आने वाला विश्वासी था और इसके पास बहुत सा सामर्थ्य था। इसके पास प्रभु यीशु मसीह के बहुत से बातें थी। मतलब स्वर्ग का एक बहुत बड़ा प्रकाशन था, बहुत सी चीजें उसके पास थी। बाइबल यहां तक बताती है उसके विषय में कि जब वह परमेश्वर का कार्य करता था तो उसके ऊपर कोई रुमाल या अंगोछे डाल देते थे और वही रुमाल और अंगोछे किसी बीमार आदमी पर डाल देते थे तो वह बीमार आदमी उसी घड़ी, उसी क्षण चंगाई को पाता था। इतनी सामर्थ्य थी। एक दफा ऐसा होता है कि पौलुस कहीं ऊपरी माले पर प्रवचन सुना रहा था। लोग सुन भी रहे थे, आधी रात हो चुकी थी और कोई एक युवक उस कमरे के खिड़की पर बैठा था। आधी रात होने के कारण उसको झपकी लगी और वो खिड़की से नीचे गिर गया, मर गया। सब लोग देखने भाग गए, पौलुस भी गया। पौलुस ने देखा कि ये मूर्छित पड़ चुका है, ये मर चुका है और लोग भी जान चुके थे कि अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। तो पौलुस गया, उसको मतलब गले लगाया, फुंकर मार दी और कहा चलो वापस ऊपर चलो, मेरा आधा प्रवचन है पूरा करने के लिए चलो। और वो जाता है और वो मरा हुआ जिंदा हो जाता है। इतनी बड़ी सामर्थ्य उसके पास थी। यदि परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, हमें पता नहीं चलता, हम भी विश्वासी है, लेकिन हमारे जीवन में जो चल रहा है
उसके पीछे परमेश्वर की योजना क्या है, ये बहुत सारे विश्वासी को पता ही नहीं होता। वो ऐसा ही सोचते हैं कि मैं तो प्रार्थना करता हूं तो मेरे जीवन में ये क्यों, मैं तो हर वक्त प्रार्थना में जाता हूं तो मेरे जीवन में ये क्यों। जो चल रहा है उसके पीछे परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर चाहता क्या है, वो विश्वासी होने के बावजूद भी किसी को पता नहीं। लेकिन पौलुस को पता था। पौलुस भली भांति जानता था कि यदि ये होगा, यदि परमेश्वर ने ये किया है तो उसके पीछे कारण क्या है, यदि परमेश्वर ने मुझे इधर भेजा है तो इसके पीछे योजना क्या है, यदि परमेश्वर ने मेरी मुलाकात इस इंसान से की है तो इसके विषय में परमेश्वर क्या चाहता है, सब बातों के बारे में वो भली भांति जानता था। एक बहुत ही उम्दा प्रकाशन उसके पास था, और इसलिए इतना बड़ा प्रकाशन जो अन्य किसी चेले के पास नहीं था, अन्य किसी दास के पास नहीं था, वो उस समय उस दौरान पौलुस के पास था। और इसलिए बाइबल आगे जाके बताती है कि इस प्रकाशन के कारण मैं फूल न जाऊं, इस प्रकाशन की बहुतायत के कारण मुझ में गर्व ना आए, इस प्रकाशन की बहुतायत के कारण मैं घमंड में ना आ जाऊं। इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही एक योजना बनाकर रखी है। वो योजना क्या है कि मेरे अंदर एक कांटा चुभा कर रखा है, माने शैतान का एक दूत जो मुझे हमेशा घुसा मारते रहता है, जो मुझे घुसा मारता है। मेरे अंदर तकलीफ है, ये जो शरीर की तकलीफ है, ये तकलीफ निकलने के लिए पौलुस बताता है कि मैंने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की थी कि इस तकलीफ से मुझे छुटकारा दे, इस व्याधि से मुझे छुटकारा दे, इस बीमारी से मुझे छुटकारा दे। लेकिन 3 बार उत्तर नहीं आया। लेकिन तीसरी बार उत्तर आया, तब परमेश्वर ने यो कहा कि जो तुझे तकलीफ हो रही है, जो तुझमें व्याधि है, जो तुझमें कांटा चुभा कर रखा है, ये मेरी कृपा समझ, ये मेरा अनुग्रह समझ, ये मैंने काम किया है। तब वो समझ गया कि ये जो शरीर में कांटा चुभाया है वो मेरे नुकसान के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने मेरे फायदे के लिए ही वो रखा गया है। अभी वो प्रकाशनों को जानता था, परमेश्वर को जानता था, इसलिए वो समझ पाया कि जो मेरे अंदर व्याधि है, मेरे अंदर जो वेदना है, या मेरे अंदर जो कांटा चुभाया गया है, उसके पीछे परमेश्वर की योजना क्या है वो जानता था। लेकिन बहुत से विश्वासियों का ऐसा होता है, विश्वासी होते तो है, लेकिन जीवन में जो कुछ चल रहा है, अचानक से कोई परेशानी आती है, कोई रुकावटें आती है, कोई समस्याएं आती है, और फिर पूरा विश्वास हिल जाता है, वो इंसान ही खुद में हिल जाता है। पौलुस का ऐसा नहीं था। यदि आप पौलुस की जीवनी को पढ़ेंगे तो आपको इस बात के बारे में बहुतायत से पता चलेगा कि पौलुस अपने जीवन काल में बहुत सी कठिनाइयों का उसने सामना किया, बहुत से संकटों से वो जूझ रहा था, और ऐसा करते हुए भी उसने अपने आप को विश्वास में बनाए रखा। कितने सारी उसकी संकटों को आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी संकटें उसने झेली थी, बहुत सारी कठिनाइयां उसने झेली थी, परेशानियां उसने झेली थी। कितने सारी परीक्षाओं में वो पड़ा, कितने सारी, एक नहीं दो नहीं, ऐसे सैकड़ों परीक्षाएं हुई, एक नहीं दो नहीं, ऐसे सैकड़ों संकट उसके जीवन में आए। लेकिन आज का विश्वासी क्या है, आज का विश्वासी विश्वास करता है, लेकिन जब कोई एक दुख आता है, एक दुख, उसका जमीन आसमान एक हो जाता है। ऐसा विश्वासी है आज का विश्वासी, ऐसा है, एक दुख आएगा जमीन आसमान हिल जाएगा, 4 दिन बुखार नहीं जाएगा जमीन आसमान, मैं तो विश्वास तो करता हूं, हे प्रभु मैं तो विश्वास तो करता हूं। वो डांटने लगेगा परमेश्वर को धमकी लेने लगेगा, परमेश्वर को बोलने लगेगा, परमेश्वर के वचनों पर, सामर्थ पर संदेह लेने लगेगा। ऐसी आज के विश्वासियों की हालत है। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना है। हमें कैसा होना है, जैसा कि बाइबल में लिखा गया पौलुस है उसकी तरह हमारा जीवन, हमारी आत्मा और हमारी देह होनी चाहिए। वो कहता है कि बहुतायत, प्रकाशनों की बहुतायत से मैं फूल न जाऊं, मुझ में घमंड ना आए, मैं गर्व में ना चला जाऊं, मुझ में अहंकार ना चढ़े, इसलिए मुझे मेरे अंदर ये कांटा रखा गया है। लेकिन आज का विषय अलग है। आज का विषय यह है कि प्रेरित पौलुस बताता है कि बहुतायत की, प्रकाशनों की बहुतायत के कारण मैं फूल न जाऊं, क्योंकि उसके पास बहुत सारा ज्ञान था, उसके पास बहुत सारे भेद थे, उसके पास बहुत सारे रहस्य थे, उसके पास प्रकाशनों का भंडारा था, और इतना होने के बावजूद अन्य लोगों के पास वो नहीं था। तो ऐसा जो ये बहुतायत जो है, वो कहता है कि बहुतायत के कारण मैं फूल न जाऊं। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा हमें ये सिखाता है कि कभी कभी जीवन में बहुतायत आती है, या कुछ चीज़ बहुत बड़ी तादाद में हमें मिलती है, तो हम अपनी नासमझदारी के कारण हमारे वो विनाश का कारण बन जाता है। बाइबल यो कहती है, यूहन्ना 10 अध्याय 10 वचन 10, यीशु मसीह कहता है मैं तो इसलिए आया हूं कि आप जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। परमेश्वर बहुतायत रीति से देने के लिए आया है, वो बहुतायत से देने आया है, लेकिन हमें वो बहुतायत जो परमेश्वर हमें देता है उसमें समझदारी से रहना है।
अपने आप को वचनों में ढाले रहना है, अपने आप को परमेश्वर की इच्छाओं में ढाले रहना है। उसका तो स्वभाव ही है बहुतायत से देना, विपुलता से। मराठी में चांगला शब्द आहे विपुलतेने, मी तर त्यांना जीवन प्राप्ती व्हावी व ती विपुलपणे व्हावी म्हणून आलेलो आहे। बहुतायत से आपको जीवन मिले, आपके जीवन में बहुतायत से शांति आए, आपके जीवन में बहुतायत से आशीष आए, ये परमेश्वर चाहता ही है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का स्वभाव है और वे अपने स्वभाव के कारण हम सब लोगों को वो देता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, ये इस वचन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब परमेश्वर हमें बहुतायत से देता है तो हमें ज्ञान से, समझदारी से रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार रहना चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार। नहीं तो वो बहुतायत से देता जाएगा और हम अपनी नासमझदारी के कारण उसी बहुतायत को विनाश में बदल देंगे। ध्यान रखना, ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। बाइबल में लिखा गया है, यीशु मसीह एक जगह खड़ा था, वहां पर 10 कोढ़ी लोग थे जिनको घर से बाहर निकाल दिया गया था, गांव से बाहर निकाल दिया गया था, अपने परिवार से भी बाहर हो चुके थे। ऐसे 10 कोढ़ी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हम पर दया करो, हम पर दया करो। तो प्रभु यीशु मसीह को दया आती है और यीशु मसीह कहता है अपने आप को जाकर याजकों को दिखाओ, क्योंकि जिन याजकों ने आपके शरीर को देखा कि आपको कुष्ठ रोग हो चुका है और उन्होंने आपको गांव से बाहर निकाला, उनको जाकर दिखाओ तो वे तुम्हें गांव में वापस लेंगे। अभी तक वो ठीक नहीं हुए थे। और बाइबल बताती है कि जबकि यीशु मसीह ने उन 10 कोढ़ियों को ये आज्ञा दी थी कि जाकर याजकों को दिखाओ, वे यीशु मसीह के शब्दों के ऊपर विश्वास रखते हुए याजकों को दिखाने जाते हैं। जाते समय रास्ते में ही 10 के 10 कोढ़ी उसी घड़ी उसी क्षण वो चंगाई को प्राप्त करते हैं, वो सब चंगाई को महसूस करते हैं। और होता यह है कि 10 शुद्ध हो चुके थे, 10 के 10 तो चंगे हो चुके थे। उन 10 में से केवल एक ही इंसान पीछे घूमता है यीशु मसीह को मिलने के लिए और बाकी के 9 लोग चले जाते हैं। उनको क्या मिली? उनको आशीष मिली। कैसी मिली? बहुतायत से मिली। क्या बहुतायतता है? उनका शरीर चंगा हो गया, उनके शरीर को जो बांस आती थी, जो जख्म हो चुके थे, सूख गए, बांस आना बंद हो गया। कुष्ठ रोग के कारण गांव से बाहर निकाला था, अभी गांव में जा सकते हैं। कुष्ठ रोग के कारण परिवार से दूर थे, अभी परिवार में भी जा सकते हैं। बहुतायत सी आशीष उनको मिली। लेकिन इन बहुतायत में से एक ही इंसान समझदार था, बाकी इंसान ना समझदारी के कारण वे लोग अपने घर को लौट गए। जो समझदार था वो वापस आया, यीशु मसीह के पैरों पर गिरा और यीशु मसीह का धन्यवाद करने लगा। तो यीशु मसीह ने उसकी प्रशंसा की कि इस इंसान के अलावा 10 के 10 शुद्ध हो चुके थे, तो बाकी के 9 जन किधर गए? बाकी के 9 जन गए फैमिली को मिलने, बाकी के 9 जन गए रोटी सब्जी खाने, जब तक नहीं खाया था घर में। हाँ, बच्चे से मिलने गए, नौकर वर्ग से मिलने गए। लेकिन ये एक इंसान था जो समझदार वाला था, वो प्रभु यीशु मसीह का पास है, उसका धन्यवाद किया कि तुम्हारी वजह से मैं आज घर में जाऊंगा, तुम्हारी वजह से आज मैं शुद्ध हो चुका हूं और तुम्हारी वजह से मैं आशीष को पाया हूं। और बाइबल में जब ये 10 के 10 कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं तो एक ही इंसान जो आभार व्यक्त करने आता है उसके विषय में आगे लिखा है, बाकी के 9 जनों के विषय में आगे लिखा नहीं है। उनको जो मिला, किसी ने पूछा यीशु मसीह को कि तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम्हें तो सब कुछ पता है कि कौन कैसा है, क्या है, पास्ट क्या, भूतकाल क्या, वर्तमान क्या, भविष्यकाल क्या, सब कुछ पता है। तो तू ये जानता था कि ये 9 जन नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे, तो उनको ठीक ही नहीं करना था, ऐसा ही रखना था उनको। जो आभार व्यक्त करने वाला होता है, जो धन्यवाद व्यक्त करने वाला होता है, उसको चंगा करता तो अच्छा रहता। लेकिन प्रभु कहता है क्या करूं, मैं तो दयालु हूं, मैं तो प्रेम से भरा हूं, जो मुझसे विश्वास से मांगता है मैं उसको दे देता हूं, यह उसका स्वभाव है। तो प्रभु ने ये नहीं देखा कि ये 9 जन मेरा आभार व्यक्त करने के लिए नहीं आएंगे, मांगा तो दे दिया। अरे ऐसे कितने लोग प्रार्थना सभा में आते हैं, दुख पीड़ा लेकर आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर दया करता है, गवाही बनती है। जब गवाही बनती है तब टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। लेकिन कुछ गिने चुने हुए लोग होते हैं, उस एक कोढ़ी इंसान के समान जो वापस को लौटा और प्रभु यीशु मसीह से चिपका रहा। वैसे आप लोग हैं जो आप परमेश्वर की ओर आए हुए और चिपके हुए लोग हैं जो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं। तो ध्यान में हमें यह रखना है कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेम से भरा है, वो हमें देता है, हम मांगते हैं वो देता है, बहुतायत से देता है, इक्का दुक्का नहीं, गिना चुना नहीं, परमेश्वर बहुतायत से देता है। तो इस बहुतायत में हमें परमेश्वर के राज्य में समझदारी से रहना चाहिए। कोई एक इंसान आता होगा, उसका कोई बिजनेस नहीं चलता है,
बिजनेस नहीं चलता है तो वो सोचता है बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई प्रार्थना के विषय में बताता है और वो प्रार्थना में आता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर के वचनों को सुनता है, तो वचनों के द्वारा उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है और वो विश्वास करता है। एक बार आता है, दूसरा हफ्ता आता है, तीसरा हफ्ता आता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके बिजनेस में इजाफा दिखने लगता है, अच्छी बढ़ोतरी दिखने लगती है। तो वो रोज प्रार्थना, प्रभु धन्यवाद करता है। परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर एक बिजनेस का 2 बिजनेस करता है, 2 बिजनेस का 4 बिजनेस करता है और 5वें 6वें महीने में वो प्रार्थना में आना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस बढ़ गया है, कामकाज बढ़ गया है। जो रोज प्रार्थना में आकर बैठता था, रोज प्रभु के सामने घुटना टेकता था, रोज प्रार्थना सभाओं में आकर परमेश्वर के वचनों को सुनता था, आज वो नहीं सुन रहा है। क्यों? क्योंकि काम बढ़ गया है, लोड बढ़ गया है, कामकाज कारोबार बढ़ गया है, अभी टाइम नहीं मिल रहा है। परमेश्वर बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो अपनी नासमझदारी के कारण परमेश्वर की उपस्थिति को खो बैठ रहा है। हो सकता है इस धरती पर वो अमीर हो जाए, बहुत ही अमीर हो जाए, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति जो उसने खोई हुई है वो उसको वापस नहीं मिलेगी। एक औरत थी जो बहुत ही मरने की कगार पर थी। कोई पास्टर गया उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, पर उसने पूछा कि यदि तुम चंगे हो जाएंगे तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? वो बोलता है मैं मेरी पति की सेवा करूंगी। प्रार्थना का बाद में जिस प्रार्थना के जोर पर या जिस विश्वास के जोर पर आपके जीवन में कार्य होता है, यदि आप उसको दूसरा स्थान देंगे और प्रथम स्थान किसी और को देंगे तो ये न्याय की बात नहीं है, ये बहुत ही समझदारी की बात नहीं है। हमें कैसे करना चाहिए? जब परमेश्वर हमें देता है तब हमें परमेश्वर के साथ बहुत ही वफादारी से रहना है। इस पौलुस को जो प्रकाशन था, प्रकाशनों का जो बहुतायत थी उसके पास, उस बहुतायत के कारण वो फूल ना जाए। यदि हमको जो आशीषें मिलती है, यदि हम उस आशीषों में, उस शांति में यदि समझदारी से नहीं रहेंगे, हम अपने हिसाब से रहेंगे। कई लोग प्रार्थना में आते हैं, जब शुरुआत में आते हैं बहुत ही ईमानदारी से प्रार्थना में भाग लेते हैं, ईमानदारी से वचनों को सुनते हैं और उनके जीवन में आशीषें आती है, शांति आती है, कारोबार बढ़ने लगता है। तब भर प्रार्थना सभा में बैठने के बाद भी वो फोन पे चालू रहते हैं। क्यों? काम चालू है, वचन का टाइम चालू है, लेकिन उनका काम फोन चालू रहता है अपना काम देखने के लिए। लेकिन जब काम नहीं था, जब आशीषें नहीं थी, जब शांति नहीं थी, तो एकदम छोटे बच्चे के समान वचनों को सुनता था। आप ऐसा नहीं करना है। पौलुस बिगड़ ना पाए, पौलुस के अंदर खराबी ना आए, इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही उसके अंदर एक कांटा चुभा कर रखा था, इसलिए कि वो बहुतायत के कारण फूल ना जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर को ये पता होता है कि ये जो चीज़ है या ये जो बातें हैं या ये जो आशीष है, वो आशीष आपके जीवन में कभी कभी परमेश्वर जल्दी नहीं लाता, क्योंकि उसको पता है यदि ये आशीष इसको मिल गई तो ये दूसरी बार प्रार्थना में आना बंद कर देगा। आज आप प्रार्थना में बैठे हैं, शायद आपकी कमर दुख रही होगी। आज आप प्रार्थना में बैठे हैं, शायद आपकी कोई समस्या होगी। कल भी आप हो सकता है दिखेंगे, परसों के भी दिन भी दिखेंगे, लेकिन चौथे रविवार को नहीं दिखेंगे, क्योंकि चौथे रविवार कमर ठीक हो गई है, चौथे रविवार समस्या निकल गई है, चौथे रविवार रिपोर्ट नॉर्मल आया है। अभी कब आएंगे? जब रिपोर्ट में दूसरा प्रॉब्लम आएगा ना, तब आएंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। बहुतायतता ये परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का स्वभाव है, वो उसकी रीति से हमें देता है। बाइबल में हनन्याह और सप्पीरा ये पति पत्नी थे, ये भी एक विश्वासी थे। इन्होंने ऐसा मन में ठाना था कि हमारी जो जमीन है उसे बेचकर हम परमेश्वर को दान देंगे, जितना भी आएंगे पैसे जो भी आएंगे हम परमेश्वर के राज्य में दान करेंगे, परमेश्वर के कार्य के लिए दान करेंगे। और वे अच्छे विश्वासी थे और वे उस जमीन को बेचते हैं, लेकिन जमीन के पैसे जो है वो उनके अनुमान से ज़्यादा आते हैं, अनुमान से ज़्यादा। उनको शायद लगता होगा 2 लाख आएंगे, लेकिन हो सकता है परमेश्वर के राज्य में देने के लिए परमेश्वर ने उनको ज़्यादा दिया, 2 के जगह 4 लाख आ गए। तो इनका मन हिल गया, ये हिल गए। बहुतायतता दिखी उनको जब आशीषों में, तब उनका दिमाग हिल गया। 2 लाख देने का वायदा किया था ना, 4 लाख मिले हैं ना, तो 2 लाख रख देंगे, 2 लाख देंगे। वैसे भी 2 लाख ही देने वाले थे, लेकिन ये गलती कर बैठे। उन्होंने ऐसा कहा था कि जमीन बेचकर जितना होगा उतना सब देंगे, तो उनको ऐसा लगा 2 लाख ही आएंगे, लेकिन आए कितने? 4 लाख। तो 4 लाख में से ऐसे भी 2 लाख देने वाले थे। किसको क्या पता है? हमने तो आपस में, पति पत्नी बोलते हमने तो आपस में ठाना है, कौन देखने वाला है? हमने बॉन्ड पेपर थोड़ी लिखा है, हमने पेपर पे लिखकर थोड़ी दिया है कि इतना ही देंगे करके। चलो 2 लाख लेके जाते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा दिमाग लगाया, लेकिन ध्यान रखना, बाइबल बताती है कि परमेश्वर मतलब मनुष्य के ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की मूर्खता है। उसको कोई फंसा नहीं सकता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। और ये गया, उसका पति
2 लाख रुपए लेकर परमेश्वर के दास के पास उसने चरणों के पास रखे, तो परमेश्वर के दास ने कहा, क्या इतने में ही जमीन बेची गई थी जितना तू पैसा लाया है? वो मुंडी हिलाता है, हाँ इतना में ही गया था। लेकिन उसको पता नहीं कि तुम किससे बात कर रहा है, उसको पता नहीं कि जो खड़ा है उसके अंदर कौन बात कर रहा है। जो खड़ा है उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा है, वो उसको सब कुछ बता रहा है। और बाद में वो उन्होंने पवित्र आत्मा से गड़बड़ की, इसलिए वो अपने प्राणों से चूक जाते हैं। बाद में पत्नी के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन बात ये नहीं है कि उन्होंने दान नहीं दिया, नहीं तो आप समझेंगे अरे बाप रे दान नहीं दिया तो ऐसा होता है, वो अलग बात है। ये बात यह है कि तुमने जो परमेश्वर से वायदा किया था कि जो दिया है, जो मुझे दिया जाएगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा, उस वायदे में तुम सच्चे नहीं रहे, उस वायदे में तुम अड़े और खड़े नहीं रहे, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। आप क्या प्रार्थना करते हैं? आप प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं होगी समझो, और आपको कोई तकलीफ है, आप बोलेंगे प्रभु ये तकलीफ निकाल दे, मैं रोज प्रार्थना के लिए बैठूंगा, ये रोज प्रार्थना के लिए बैठूंगा। प्रभु तो दयावान है, तुम बैठो या नहीं बैठो, वो तो दयावान है, वो तो देगा ही देगा, और वो देता है, आपको चंगाई मिलती है। और आप बोलेंगे एक जब चंगे हो जाएंगे उस दिन तो प्रार्थना करेंगे, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे दिन में प्रॉब्लम है, दूसरे दिन में खाना खाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, प्रभु आज नहीं, हाँ प्रभु आज नहीं, आज मेरे को खाना ज़्यादा हो गया है, आज मैं नहीं, कल कल कल। प्रभु तो दयावान है, हाँ वो बोले ठीक है चलो कल तो कल। प्रभु कितना दयावान। कितने सारे लोग होंगे जो प्रार्थनाएं नहीं करते, मेरे संपर्क में तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो प्रार्थना ही नहीं करते, फिर भी प्रभु दयावान है, वो मांगते हैं, परमेश्वर दे देता है, क्योंकि यीशु कहता है विश्वास से मांगो तो तुम्हें स्वर्ग से दिया जाता है। इसलिए ही तो उसे दया का सागर कहा जाता है। पता है ये प्रार्थना नहीं करता, पता है ये मुझसे वफादार नहीं, फिर भी देता है। लेकिन जो परमेश्वर के लाडले लोग होते हैं उनको बराबर परमेश्वर उनका कान मरोड़ता है, उनको प्रार्थना करना ही करना है। जो लाडले लोग होते हैं उनके लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट है परमेश्वर, ध्यान रखना, प्रार्थना करना ही करना है, बिना प्रार्थना किए बगैर आपको देगा ही नहीं। प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। तो आप क्या लाडले लोगों में हैं या ऐसे ही ऊपरी तौर के लोगों में है, ये आपके ऊपर है। आपका विश्वास केवल नामधारी, मतलब केवल नाम का नहीं, कामधारी यानी काम करने वाले, यानी कि स्वर्ग के राज्य से आशीषों को खींचने वाला, ऐसा आपका विश्वास होना चाहिए। बहुतायतता हमारी नासमझता के कारण हमारे विनाश का कारण बन सकती है, इसको ध्यान रखना। बहुतायतता ना समझदारी के कारण, आप अपनी ना समझदारी से ना रहे। एकदम छोटा सा सिंपल उदाहरण देता हूं, बहुत इजी समझ जाएंगे आप। जब कभी, अभी थोड़ा ऊपरी तौर का मैं उदाहरण देता हूं, आप जब कभी बाहर घूमने जाते हैं या मार्केट में जाते हैं या किसी काम के दौरान जाते हैं, आपको पानी पूरी खाने का मन होता है, पानी पूरी खाने का मन होता है। आप जाते हैं पानी पूरी के ठेले पे, कोई बोलता है 15 रुपये 20 रुपया, कितना खाएंगे आप? खा के कितना खाएंगे? 1 प्लेट या 2 प्लेट, चलो ठीक है। और समझो उसी दिन या उसके अगले दिन आपके किसी रिश्तेदार की पार्टी है और वो आपको समझ में आया पानी पूरी अनलिमिटेड है, तो 2-3 प्लेट का गिनना नहीं है। वो पेट फटेगा तो भी चलेगा, पेट खराब होगा तो भी चलेगा, तुम देते रहो, हम खाते रहेंगे। ये अनलिमिटेड का जो है, ये जो अनलिमिटेड का जो सिस्टम है, वो देखा जाए तो अच्छा भी है, देखा जाए तो बुरा भी है। समझदारी से लेंगे तो अनलिमिटेड अच्छा है, यदि ना समझदारी से रहेंगे तो अनलिमिटेड जो है वो आपका नुकसान का कारण बन सकती है। 1 प्लेट खाएंगे, 2 प्लेट खाएंगे, पेट खराब नहीं होगा, ठूसते जाएंगे तो खराब होएगा, ये सच बात है। आप यदि कभी घूमने जाएंगे, आप में कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा है क्या कि जो दुकान में जाएगा, 20 रुपए की पानी का बोतल आता है, 20 रुपए का पानी का बोतल लेगा, वो बोतल ढक्कन खोलेगा और ऐसा घुमा के फेंक देगा? ऐसा कोई है? कोई नहीं है। 20 रुपए का पानी का बॉटल आधा पी लेते हैं, आधा रहेगा तो भी फेंकते नहीं है। क्यों? उसको पैसा गया है, क्योंकि उसको पैसा गया है। लेकिन घर में तो पानी आता है, धड़ाधड़ पानी आता है, 1 बादली फेंकेंगे, 2 बादली फेंकेंगे, किसको क्या जवाब देना है? ये अनलिमिटेड का ना समझदारी से रहेंगे तो अनलिमिटेड जो है, जो बहुतायतता है, वो आपके विनाश का कारण बन सकती है। ये जो पति पत्नी थे उनको बहुतायत से आशीषें दी थी परमेश्वर ने, 2 की जगह 4 लाख मिले थे, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई, ना समझता के कारण 2 लाख पीछे रखे, 2 लाख आगे लेके गए, लेकिन उन्होंने जो परमेश्वर से वायदा किया था उसमें वो चूक गए। हमें ऐसे रहना है, समझदारी से रहना है, क्योंकि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हमारे आत्मिक पिता तो यह कहते हैं कि सफलता मिलना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता में अपने आप को खड़े रखना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सफलता कोई भी पा सकता है यदि और अड़े खड़े रहेंगे, लगातार प्रयास करेंगे, लगातार बने रहेंगे तो सफलता आपकी है। लेकिन सफलता आने के बाद
कोई कम इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत ही सफलता से जीते हैं। सफलता में खुद को खड़ा रखना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सफलता आने के बाद बहुत लोग गर्व का, अहंकार का, घमंड का, नासमझदारी का शिकार बन जाते हैं। ये 9 लोग थे, 9 लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हमें चंगा करो। परमेश्वर ने 10 के 10 लोगों को चंगा किया, लेकिन एक ही इंसान आभार व्यक्त करने के लिए पीछे आया, बाकी के 9 जन चले गए। 9 जनों के विषय में पीछे लिखा नहीं है, लेकिन उस एक जन के विषय में आगे जाकर लिखा है कि इस परराष्ट्र के अलावा कोई दूसरा आभार व्यक्त करने के लिए नहीं आया। परमेश्वर ये चाहता है कि जब मैं तुम्हें देता हूं तब आप उसको संभाले रखो। जब मैं तुम्हें देता हूं या जब मैं तुम्हें आशीषित करता हूं, जब मैं तुम्हें शांति से भरता हूं, तो तुम बहुत समझदारी से रहो, तो तुम बहुत ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या उसके वचनों के अनुसार रहो। जब आप उतने वचनों के ध्यान रखना, जो दिया जाता है आपको वो एक दिन चला जाएगा। ध्यान रखना, लाजरस 4 दिन मरा, बड़ा बड़ा था, यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाजरस कभी मरा नहीं, लाजरस मरा। जो दिया जाता है वो एक दिन चला जाएगा, लेकिन जो देता है वो कभी नहीं जाता, वो अनंत काल तक रहता है। वो परमेश्वर है, उसका राज्य अनंत काल का है। ब्रदर बताते थे कि जब मैं परमेश्वर से मांगता हूं तो परमेश्वर देता है, जब देता है उसे मैं पीछे ढकेल देता हूं और फिर से परमेश्वर की ओर मुंह करता हूं और फिर से परमेश्वर से मांगता हूं। फिर से परमेश्वर देता है, फिर से मैं उसे पीछे ढकलता हूं, फिर से परमेश्वर की ओर मुंह करता हूं। यह सफलता का रहस्य है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा नहीं होता। परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर देता है, और जो देता है उसको पकड़ के ही बैठते हैं। प्रार्थना बाद में, रविवार की प्रार्थना सभा बाद में, अब तब आएंगे जब दुखेगा, तब आएंगे जब रिपोर्ट नॉर्मल नहीं होंगे, तब आएंगे जब डॉक्टर कुछ अलग कुछ बोल देगा। ये ऐसा वाला का, ये नामधारी विश्वास का काम नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप समझदारी से रहें। हाँ, परमेश्वर, यदि आपके पास परमेश्वर के वचन नहीं होंगे, आप अपने आप को परमेश्वर के नियमों में नहीं रखेंगे, तो एक दिन यही बहुतायत का विषय आपके लिए आप खुद ही अपने नासमझता के कारण विनाश का कारण बना देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। बाइबल में लिखा गया है कि 38 साल से एक लकवाग्रस्त इंसान एक तालाब के पास बैठा था, और उस तालाब में ऐसी एक खासियत थी कि उस तालाब में एक निश्चित समय पर स्वर्गदूत उतरा करते थे, और जब वे स्वर्गदूत उस पानी में उतरा करते थे, पानी हिलता था, और जो कोई इंसान, बीमार इंसान, सबसे पहले उस तालाब के पानी में गिरता था तो वो चंगा होता था। और इसी काम के लिए वो 38 साल का इंसान भी वहीं पर था कि मुझे भी 38 साल से मैं पैरों पे खड़ा नहीं रह पाया हूँ, 38 साल से मुझे ये बीमारी है, 38 साल से कमर के नीचे लकवा हो चुका है, मैं भी गिरूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन उसके पास उसका खुद का कोई इंसान नहीं था, इसलिए वो उस पानी में गिर नहीं पाता था। बहुत से लोग उसके पीछे से आते थे, तालाब के पानी में गिरते थे और चंगे होते थे। लेकिन यीशु मसीह वहां पर आया। यीशु मसीह ने सीधा उससे सवाल पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वह अपनी हालत को बताता है, अपने आप बीती यीशु मसीह को सुनाता है कि मेरे पास मेरा इंसान कोई नहीं है कि तालाब का पानी जब हिले तो मुझे उस पर गिराए, क्योंकि मैं चल नहीं सकता। तो यीशु मसीह कहता है अपनी बाज उठा और चल फिरने लग। उसी घड़ी, उसी क्षण वो 38 साल का इंसान चंगा हो जाता है। और जब वे चंगा हो जाता है, बहुत भीड़ वहां पे थी, और उसे यीशु मसीह चंगा करके निकल जाता है, और वे अपने आप को चंगा देखता है। बाद में बाइबल में लिखा गया है कि दूसरी बार यीशु मसीह का और उस 38 साल की बीमारी से चंगे हुए इंसान की दूसरी बार मुलाकात होती है। उसने यीशु मसीह को नहीं देखा था कि क्या है, क्या समझ नहीं पा रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि देख, अभी तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, नहीं तो तेरी आखिरी की दशा पहला दशा से बहुत ही विकट हो सकती है, बहुत ही विकट हो जाएगी, ऐसा वो बताता है। यदि तुम्हारी चंगाई को तुम्हें टिका कर रखना है, बनाए रखना है, तो तुम्हें कानून को मानना पड़ेगा, आज्ञा को मानना पड़ेगा। आज्ञा यह है कि फिर से पाप नहीं करना। जब हम अपने आप को मतलब जो चीज़ आप अपने जीवन में ज़्यादा बहुतायत से देखते हैं, चाहे वो आशीष हो सकती है। आज आप कौन सी आशीष देख रहे हैं, कल हो सकता है दूसरी आशीष आएंगी। परमेश्वर के राज्य से शांति को देखेंगे, आपके जीवन में गवाहियों की लाइन लग जाएगी, आशीषों की लाइन लग जाएगी। तो ये याद रखना कि हमें कानूनों में रहना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार रहना है। नहीं तो मैं लाडला, मैं प्रार्थना नहीं करेगा तो भी चलेगा। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके जीवन में सुबह एक गवाही, रात को एक गवाही, दोपहर को एक गवाही, ये दृष्टांत हो गया, वो दृष्टांत हो गया, चलो अच्छी बात है। तो प्रार्थना करने का क्या जरूरत है? परमेश्वर सीधा बात करता है। अरे बाप रे, सीधा बात करता है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी रात भर प्रार्थना करता था। तो उससे तुम बड़ा है क्या? उससे तुम बड़ा है?
तो ऐसे भी लोग होते हैं। हमें ना समझदारी से नहीं रहना है। हम ना समझदारी से रहेंगे तो बहुतायत की चीज़ें हमारे लिए विनाश का कारण बन सकती है। हमें विनाश का कारण होने के लिए नहीं, हम विनाश हो जाए इसलिए हमें चुना नहीं गया है, क्योंकि बाइबल बताती है कि किसी का नाश न हो तो सबका उद्धार हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों में अपने आप को ढाले रखना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? जो चीज़ें परमेश्वर देगा ही देगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देगा ही देगा। परमेश्वर के निश्चित समय के अनुसार वो होगा ही होगा। ध्यान रखना, ये परमेश्वर का टाइम के ऊपर है। बाइबल में एक जगह लिखा गया है कि यीशु मसीह एक जगह से जा रहा था, तो वहां पे एक जन्म से अंधा इंसान बैठा था, जन्म से अंधा इंसान। तो वहां पे चेले थे, चेलों ने पूछा ये अंधा भिखारी ये जन्म से अंधा है, इसने केवल आवाज़ों को सुना है, हाथों से चीज़ों को महसूस किया है, बचपन से ही इसने अपने माँ बाप को देखा नहीं, कलर विलर अक्षर वक्षर की कोई पहचान नहीं है, ये अंधा क्यों जन्मा? इसने पाप किया इसलिए कि इसके माँ बाप ने पाप किया इसलिए। इंसानों का दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत तेज। इसने पाप किया इसलिए उन्होंने फाइनल जजमेंट दे दिया, एक तो इसने पाप किया होगा, नहीं तो इसके माँ बाप ने पाप किया होगा। यीशु मसीह कहता है ना इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने पाप किया, ये तो इसलिए अंधा जन्मा ताकि परमेश्वर की महिमा हो, इसलिए वो अंधा जन्मा है। तो आपने इस बात पे गौर किया क्या? यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? ये इसलिए अंधा जन्मा ताकि परमेश्वर की इसके द्वारा महिमा हो। मतलब जब उसने इस धरती पर जन्म लिया, तब से वो अंधा था, तब से ही परमेश्वर की योजना में वो था, तब से ही। लेकिन टाइम मैच नहीं हुआ। टाइम कब मैच हुआ? जब यीशु मसीह का उससे आमना सामना हुआ। यीशु मसीह ने जमीन पर थूका और मिट्टी का कीचड़ किया और उसके आंखों पर लगाकर कहा शिलोह कुंड में जाकर अपनी आंखों को धो लेना। जैसा तैसा करके वो शिलोह कुंड के पास जाता है, आंखों को धो लेता है। उसी घड़ी उसी क्षण जन्म से अंधा इंसान देखने लगता है। तो समय आने दीजिए, आपकी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर की ओर से समय आने दीजिए। आपके लिए भी, आपके छुटकारे का भी एक समय निश्चित है। हो सकता है आज आपके छुटकारे का दिन हो सकता है अभी आपके छुटकारे का दिन हो सकता है कल आपके छुटकारे का दिन हो, लेकिन जो है वो परमेश्वर की ओर से होगा ही होगा। लेकिन जब परमेश्वर देता है, आशीषों से भरता है, तो हमें अपने आप को कामों में, दूसरे अन्य मतलब परिस्थितियों में हमें व्यस्त नहीं करना है, बल्कि जितना परमेश्वर के वचन बताते हैं, परमेश्वर की जो आज्ञा है, परमेश्वर की जो इच्छा है, उसके अनुसार हमें अपने आप को ढाले रहना है। परमेश्वर देगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो देता ही देता है। लेकिन आप कैसे रहते हैं? आपका काम होने के बाद आप टाटा बाय बाय करके जाते हैं। जैसे हम किसी बनिए के पास जाते हैं, 1 किलो साकर, पाव किलो चाय पाउडर, 100 ग्राम इलायची देना, वो दे देता है, बाद में आप चले जाते हैं। आप बनिए से पूछने को नहीं आते खाना खाया कि नहीं खाया क्या। आप वापस तब जाते हैं जब आपको किसी चीज़ की जरूरत होती है। तो क्या आपने परमेश्वर को बनिया समझ के रखा है? क्या आपने परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को कोई किसी अनाज का गोदाम समझ के रखा है? उसका गोदाम तो बहुत बड़ा है। तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी उसके राज्य से, उसके गोदाम से आशीषित हो जाएगी, उसका उतना गोदाम बड़ा है। लेकिन क्या करना है? वो देगा। देने के बाद आपका व्यवहार परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए। देने के बाद अपने आप को आप बिगाड़े नहीं, ना आत्मा में, ना शरीर में, ना अपने स्वभाव में अपने आप को बिगाड़े नहीं, बल्कि जो आपको ये इतना याद रखना कि जब परमेश्वर आपको देता है, कोई बढ़ोतरी करता है, कोई इजाफा देता है, तो आपको उतना ही नम्र होना है। ये ध्यान रखना, ये परमेश्वर के राज्य का समीकरण है। जितना परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आप उतना ही अपने आप को नम्र करते जाएंगे। परमेश्वर उससे 2 गुना आपको बढ़ाएगा, क्योंकि बढ़ाने का राज्य उसका है। तो परमेश्वर के राज्य से जब हमें बहुतायत से मिले, तो हमें परमेश्वर के वचनों में, उसके राज्य में, उसकी इच्छा के अनुसार हमें जीवन जीने के लिए परमेश्वर के राज्य से सहायता मिले। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है। वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है, उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा
इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।